शायद लास्ट क्लास का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू टाइप में हमने डेटा टाइप को डिवाइड किया, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप ये है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को जावा ने खुद स्टोर किया हुआ है अपने अंदर। यानी हमको ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग मान लीजिए, अभी लेट कर लेते हैं कि ये डेटा टाइप है, तो ये इनबिल्ट है कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर के अंदर नहीं, जावा के अंदर। ठीक है, यानी जावा में हम सीधे बाइट उठा के रख देंगे तो हम बाइट डेटा टाइप को यूज कर लेंगे, हमें बाइट को कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं। शॉर्ट हम इंट अगर हमको इंट डेटा टाइप यूज करना है तो हम सीधे लिख देंगे इंट। ठीक है, हमको इंट को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। लाइक मान लेते हैं, थोड़े यहाँ पे हम देख लेंगे, इसी कैलकुलेटर में हम देख लेते हैं अपना प्रोग्राम। ठीक है, अब जैसे हमने इंट यहाँ पे लिखा, इंट एक्स इज इक्वल टू, यानी ये क्या है, ये एक्स क्या है, ये एक्स जो है ये है वेरिएबल। ठीक है, इस एक्स में हमने क्या स्टोर कराया? वैल्यू स्टोर कराया। ये वैल्यू स्टोर कराया जो किस टाइप का है? नंबर टाइप का। ठीक है, तो उस नंबर टाइप को डिनोट करने के लिए क्या यूज किया हमने? इंट। ठीक है, अब ये पूरा हमने यूज कर लिया। ठीक है, क्या हमको इंट को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ी? नहीं। ठीक है, अब हम जहां भी इसका यूज करना चाहेंगे एक्स का, हम वहां यूज कर लेंगे, लेकिन हमको इंट को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंट जो है ऑलरेडी इनबिल्ट है इस जावा के अंदर। राइट, अब जैसे मान लेते हैं ये प्रिमिटिव हो गए जो इनबिल्ट है। नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं, जैसे ये क्लास है। ठीक है, ये क्लास का नाम है कैलकुलेटर। ठीक है, तो हम इस कैलकुलेटर नाम से ही डेटा टाइप बना सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी हमको जावा ने दी है। ठीक है, तो यानी हमने कैलकुलेटर लिखा, कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर y इज इक्वल टू जो भी, हमने एक वैल्यू स्टोर करा दी, या हमने ये कैलकुलेटर y नाम का हमने एक बना दिया क्या? डेटा टाइप। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर आ रहा है क्या? कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये डेटा टाइप हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये नॉन प्रिमिटिव हो गया, लेकिन इसको हमको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, यहाँ से हमको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस कैलकुलेटर को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव, सॉरी, ये जो है नॉन प्रिमिटिव हो गए, ये नॉन प्रिमिटिव हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने कैटेगराइज किया था उसको देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर हो गया हमारा। पहले हम इसका एक फ्लो डायग्राम देख लेते हैं क्या है, शायद इसमें है मेरे ख्याल से। ये है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हो गए? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए जैसे नंबर फॉर्मेट। नंबर में मैंने आपको क्या बताया था? ये बाइट, ये शॉर्ट, ये इंट और ये लॉन्ग। ठीक है, इनकी रेंजेस है, ये चार क्यों है? क्योंकि इनकी रेंजेस है। बाइट की रेंज क्या है? बाइट की रेंज है जो वैल्यू स्टोर करा सकता है सिर्फ 128 से 127 तक, माइनस के 128 से प्लस का 127। ठीक है, अगर मैं इस बाइट में मान लीजिए बाइट बी में अगर मैं 128 स्टोर करा दूं तो ये हमको एरर दे देगा। ये एरर, कंपाइल टाइम एरर दे दिया उसने। ये जो भी इसने सॉल्यूशन बता रहा है, लेकिन एरर तो दे रहा है हम, है ना? ये हमको सॉल्यूशन बता रहा है, इसमें कास्टिंग की जरूरत है। ठीक है, तो वो कास्टिंग मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो हमको एरर दे ही रहा है। इसका मतलब हम इसमें स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है, तो जितना रेंज है हमको उतने रेंज में ही वैल्यू स्टोर कराना पड़ेगा। अगर बाइट की रेंज से बाहर निकल गया तो वो किसकी रेंज में आ जाएगा? शॉर्ट की रेंज। ठीक है, तो वो किसकी रेंज में आ जाएगा? शॉर्ट की रेंज में। और शॉर्ट की रेंज क्या है? -32,768 से लेके प्लस का 32,767 तक। ठीक है, और इसके बाहर अगर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे तो फिर वो उसके लिए हमको इंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाहर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे तो उसके लिए हमें लॉन्ग लेना। राइट, तो हम क्या करते हैं? हम ज्यादातर इंट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इन वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, इंटीजर में हमारा काम हो जाता है। इंट इंट लेते हैं, यानी हम
अगर इस छोटे वैल्यू के लिए भी इंट लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस कोई बड़ी वैल्यू हो गई तो वो ऑटोमेटिक इंटीजर उसको हैंडल कर ले। ठीक है, अगर इंटीजर से भी बड़ी वैल्यू हो गई तो उसके लिए हमको लॉन्ग लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमको पता लगाना है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमने इंट लिया, बी लिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये किस टाइप का डेटा है। ये किस टाइप का डेटा है, ये बी वेरिएबल जो है किस टाइप का डेटा है? इंट। इंट, यानी इंटीजर टाइप का डेटा। ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा है तो हमें इंटीजर टाइप के डेटा के लिए इंटीजर टाइप की क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटीजर, ठीक है, इसमें ज्यादा हमको सोचने वाली बात नहीं है, इसका हम फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, क्लास इंट का क्लास क्या होगा, फुल फॉर्म इसका इंटीजर और कैपिटल आई के साथ, क्योंकि क्लास हमें पता है क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इंटीजर इसका फुल फॉर्म लिखेंगे और आई हम लोग इसका कैपिटल रखेंगे। ठीक है, तो ये इंटीजर क्लास हो गई। फिर हम लगाएंगे डॉट, और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आईडी जो है वो हमको ये बहुत सारे मेथड से दे देगा। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत है कि भाई इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये हमने मैक्सिमम वैल्यू लिया और ये सेमीकोलन लिया। तो अब जो है बी में जो है इसकी इंट की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो गई। तो भाई इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, ये -2147483648 है ना, तो ये प्लस का 2147483647 तक जाएगा। ठीक है, 7 तक जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं system.out.println से, ये कमांड है प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट देने के लिए। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट कराते हैं। क्या प्रिंट कराना है हमको, बी की वैल्यू। ठीक है, हमको बी की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो हम सीधा इस ब्रैकेट में लिख देंगे बी। अब हम इसको रन करते हैं, सेव करेंगे, ये देखिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए इंटीजर की, तो मान लेते हैं हम कोई वेरिएबल लेते हैं इंट सी इज इक्वल टू, अब ये किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा, तो हमको इंटीजर क्लास लेना पड़ेगा डॉट। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए हमको, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, अब इसको हम अगर प्रिंट कराएंगे, हमें किसको प्रिंट कराना है, सी को। सी को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो देख लेते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं, सी की वैल्यू सेव करेंगे इसको। सी की वैल्यू अगर हम देखेंगे माइनस का 2147483648, यही है, यही हमने लिखा था 2147483648 राइट। तो यानी हमको याद करने की जरूरत नहीं है, यानी हमको ये जावा हमको खुद ही मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज है ना वो निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इसलिए हमको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस हम भूल गए तो हमें कहीं से बुक उठा के या गूगल पे देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपने प्रोग्रामिंग में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग के लिए कोई मुझे कोड बताए प्लीज, लॉन्ग के लिए क्या करेंगे? लॉन्ग बी इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट लॉन्ग मैक्सिमम। लॉन्ग बी इज इक्वल बी नहीं ए। बी हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बी ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है। ठीक है, तो यस इसलिए हम लेंगे क्या, कोई ए अदर वेरिएबल कोई भी ले लेंगे, ए सी डी। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट मैक्सिमम वैल्यू। इज इक्वल टू, लॉन्ग डॉट मैक्सिमम वैल्यू। अब लॉन्ग डॉट मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्लास लेना पड़ेगा लॉन्ग का, क्योंकि लॉन्ग टाइप का है ये। तो हम क्या करेंगे, इसका लॉन्ग क्लास के लिए हमारा कैपिटल एल होना चाहिए। ठीक है, डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, इसको हम प्रिंट कराते हैं, ए को हम प्रिंट कराते हैं, ये ए को प्रिंट कराते हैं राइट। रिटर्न में कैसे निकालते हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है साहिल अभी बताता हूँ थोड़ी देर से। ठीक है, थोड़ा इसको कंप्लीट करते हैं, मैं बताऊंगा रिटर्न में भी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको हम प्रिंट अगर कराएंगे तो
मैक्सिमम वैल्यू लॉन्ग की हमें आ जानी चाहिए। ये देखिए ये कितनी बड़ी वैल्यू हो गई, ठीक है। ये पूरी लॉन्ग की जो है मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो जो नंबर टाइप का डेटा है, ठीक है, नंबर टाइप का डेटा है, उस नंबर टाइप के डेटा के लिए हम मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। आगे चलते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, रिटर्न में कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हेलो हूँ। सर। हेलो। यस। हेलो सर। सर अभी हम लोग जो इंटीजर यूज कर रहे हैं, हम्म। अगर वहां पे अगर मुझे शॉर्ट लिखना चाहिए था लेकिन मैं इंटीजर लिख रहा हूँ, तो हाँ, उसकी वजह से स्पेस ज्यादा कंज्यूम होता है। ऐसे इस तरह से कोई मतलब कोड इन इन इफिशिएंट नहीं बनेगा, ऐसा कोई मतलब रीजन हो सकता है क्या? नहीं, ये ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज है, वो बिल्कुल ये क्वेश्चन है कि हम इंट लिख रहे हैं लेकिन हमको शॉर्ट की जरूरत है, ठीक है। हम इंट लिख रहे हैं, हमें मान के चलिए हमें बाइट है, बाइट डी इज इक्वल टू 10। अगर हमारा काम बाइट से ही हो रहा है तो हम इंट क्यों ले रहे हैं, इंट ई इज इक्वल टू 10 क्यों ले रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे मेमोरी ज्यादा कैप्चर कर रहा है, इंटीजर मेमोरी ज्यादा कैप्चर कर लेगा बाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बाइट इसलिए लेते हैं, बाइट कन्वीनियंट है, ठीक है। इंट हमें यूज करना कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, इंट यूज कर सकते हैं। हाँ, लॉन्ग यूज करने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। क्योंकि इन फ्यूचर मान लीजिए ये तो हमने हमने खुद से डिफाइन कर लिया कि भाई d इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी हमने डायनामिक इनपुट नहीं दिया। डायनामिक इनपुट मतलब कि हमने यूजर से इनपुट मांगा कि भाई एंटर अ नंबर, ठीक है। अब यूजर ने नंबर एंटर कर दिया, क्या आप वो गारंटी ले सकते हैं कि वो बाइट की रेंज में ही नंबर एंटर करेगा या शॉर्ट की रेंज में ही एंटर करेगा? लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है कि वो इंट की रेंज में ही नंबर एंटर करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू से ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी लॉन्ग अगर हमको बहुत बड़ा, हमको पता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है बहुत बड़ा नंबर इनपुट लेगा, तो हम लॉन्ग यूज करेंगे, वो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमको पता है क्योंकि हम खुद वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन जहां पे हमको वैल्यू नहीं पता कि भाई यूजर क्या डाल सकता है, तो हम उसको इंट लेके चलते हैं ना, ठीक है, इंट लेके चलते हैं, राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग, ये नंबर वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। हम लोग नंबर यूज करते हैं जो नंबर टाइप के डेटा है, जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था साहिल ने कि हम रिटर्न में कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रिटर्न में कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो है हमारा बाइट, ये 8 बिट का होता है, ठीक है। 8 बिट का बाइट, हमारा 8 बिट का जो मेमोरी जो कैप्चर करता है, देख लीजिए आप, ये जो बाइट है वो 8 बिट मेमोरी कैप्चर करेगा, ठीक है। शॉर्ट जो है वो 16 बिट्स मेमोरी कैप्चर करेगा। इंट जो है वो 32 बिट मेमोरी कैप्चर करेगा। तो भाई अगर बाइट की यूज है तो बाइट यूज करो ना, इंट क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 32 बिट कैप्चर मेमोरी कैप्चर कर रहा है। लेकिन ये बिट्स के जो मेमोरी सिस्टम है वो नेग्लेजिबल है ना आज के समय में। भाई पहले ऐसा होता था कि 8 बिट मेमोरी कैप्चर कर लिया तो सोचना पड़ता था कि 8 बिट हो, लेकिन आज की समय में 8 बिट कोई मायने रखती है? तो इसलिए इंटीजर हम यूज करते हैं, क्योंकि ठीक है 8 बिट और 32 बिट में आज के समय में मेमोरी, भाई एक एक टीबी की आ रही है, तो मेमोरी से कोई हमको ज्यादा इश्यू नहीं है ना। 8 8 16 जीबी के रैम आ रहे हैं हमारे पास, उसमें अगर 32 बिट अगर कोई प्रोग्राम कैप्चर कर रहा है तो कोई इश्यू है क्या, ठीक है। लेकिन इससे हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी तो बढ़ रही है कि भाई यूजर ने कहीं इंट वाली वैल्यू डाल दी, हमने बाइट बोला है और इंट वाली वैल्यू डाल दी, तो हमारा प्रोग्राम तो वहीं स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए हम इंट यूज करते हैं। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे जो है हमारा, ये डिफाइन करता है बाइनरी सिस्टम। आपको पता है जो बेस 2 पे चलता है, तो हमारा जो कंप्यूटर है ना वो बाइनरी सिस्टम पे चलता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज वो उसको पता है, यानी 0 1, उसको सिर्फ 0 1 0 1 पता है, ठीक है। यानी बेस सिस्टम उसका क्या है, 2। अब 8 बिट यूज कर रहा है, यानी 2 का पावर क्या यूज कर रहा है,
2 का पावर 8 यूज कर रहा है, ठीक है। अब ये 2 का पावर 8 यूज कर रहा है तो हम देख लेते हैं, ठीक है, यानी 2 का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कितना होता है, हमें कैलकुलेटर करना पड़ेगा क्या यूज, ठीक है। तो हम 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया, कितना हो गया 256। यानी इस बाइट में हम 256 रेंज तक की वैल्यू हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब 256 यहाँ पे आप बोलेंगे 256 कहाँ से आ गया, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा डीप बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बताने वाला था लेकिन अब क्वेश्चन कर लिया तो मैं बता देता हूँ, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा हम जल्दी से इसको देख लेंगे। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, ये कितना है 0, और यहां से हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पे बाइट की रेंज की बात करते हैं तो लास्ट में 127 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर नेगेटिव में चलते हैं तो -1 -2 -3 और सो ऑन, और लास्ट की अगर रेंज की बात करते हैं, अगर बाइट की, ये सिर्फ हम बाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाइट किया हमने 2 का पावर 8 निकाला था 256, राइट। तो अगर हम बाइट की बात करें तो लास्ट का जो है 128 है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इस जीरो को अभी हम काउंट नहीं करते, 1 से लेके 127 तक टोटल कितने नंबर्स हो गए, 1 से लेके 127 तक टोटल कितने नंबर्स हो गए 127, और -1 से लेके -128 तक कितने नंबर हो गए 128, टोटल कितने हो गए 255। अगर हम इस जीरो को भी ऐड कर दे इसमें तो अब टोटल नंबर कितने हो गए 256। तो यही बता रहा है कि हम बाइनरी जो बाइट है उस बाइट में 256 रेंज तक की वैल्यू हम कवर कर सकते हैं। अब उसको हम डिवाइड कर लो ना, कि एक जीरो बीच में रख लो, यहां से पॉजिटिव चलेगा, यहां से नेगेटिव चलेगा, और पॉजिटिव एक हमारा ऑलवेज कम रहेगा, ठीक है। एक मैं लास्ट बता देता हूँ आपको सिर्फ, ठीक है, एक शॉर्ट का बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा करने की जरूरत नहीं है हमको, सेम कॉन्सेप्ट सारे इंटीजर्स डेटा टाइप पे लगता है, ठीक है। अब जो हमारा इंटीजर है, इंटीजर कितने बिट का है 16 बिट का है, इंटीजर 16 बिट का है, डेट मीन्स 2 का पावर 16। अब 2 का पावर 16 निकालना पड़ेगा, जैसे 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 8 है ना, ये कर सकते हैं हम। 2 का पावर 8 कितना था हमारा 256, और 2 का पावर 8 कितना था हमारा 256, तो हम 256 इंटू 256 कर लेते हैं, 65536 65536। तो टोटल इतनी वैल्यूज हम स्टोर करा सकते हैं, इतने रेंज तक की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, किसमें शॉर्ट में। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, प्लस का 32 676 एंड माइनस का 32 668। तो लास्ट के डिजिट काउंट कर लो, 8 + 7 इज 5, लास्ट का डिजिट 5 आएगा ना 15, और यहाँ पे हमारे पास जीरो हमने काउंट नहीं किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों नंबरों को आप ऐड करोगे ना, इन दोनों नंबरों को आप ऐड करोगे तो 65535 आएगा, और जब जीरो आप काउंट कर दोगे एक नंबर इसमें तो 65536 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हम जो है इंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम 64 बिट्स की लॉन्ग की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ओके। इसके बाद ये जो है अच्छा, अब थोड़ा जल्दी इसको देख लेते हैं। अच्छा, मेरा टाइम लिमिट खत्म हो रहा है तो मैं आपका ग्रुप में फिर से लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप ऐड कर लेना जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लेंदी हो रहा है, इसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट यानी सीधी सी बात है पॉइंट वाले वैल्यूज, ठीक है।
पॉइंट वाले वैल्यूज यानी अगर हमें डेसिमल, ये तो हो गई सीधी नंबर्स की बात हो गई, हमने डेसिमल की बात ही नहीं की, फ्रैक्शनल वैल्यू की बात नहीं की। तो अगर हमको पॉइंट वाले नंबर शो करना है ना, तो हम जैसे मान लीजिए कि हमने बाइट में d इज इक्वल टू 10 कर दिया, लेकिन हमको पॉइंट की जरूरत है, तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, ये एरर आ जाएगा क्योंकि हमको पॉइंट की जरूरत यहाँ पे नहीं करा, यहाँ पे स्टोर नहीं करा सकते। तो इसके लिए अलग डेटा टाइप बनाया गया है, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट f इज इक्वल टू 10.5, यानी एक वेरिएबल में 10.5 हमने स्टोर करा दिया। अच्छा, इसके लिए हमको कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, f कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए हमको यहाँ पे एक वेरिएबल f, जो फ्लोट, ये फ्लोट का ही हमें इसको वेरिएबल का नेम बदल देते हैं, x कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे हमें फ्लोट को बताना पड़ेगा कि भाई ये फ्लोट है। ठीक है, ये हमको बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये फ्लोट में है, इतना हमको तो करना ही पड़ेगा। प्रिंट कराएंगे तो हम x प्रिंट कराएंगे, x प्रिंट कराने पे हमको 10.5 प्रिंट हो गया। ठीक है, सेम हमारा ये रेंज है, इनकी रेंज होती है। ठीक है, तो रेंजेस हमको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रेंजेस जानने हैं तो वही मैंने सेम फॉर्मेट बताया था कि आप कैसे कर सकते हैं कि फ्लोट का क्लास बनाएंगे, फ्लोट डॉट मैक्स वैल्यू। फ्लोट का मैक्स वैल्यू अगर x को प्रिंट कराएंगे तो कितना आना चाहिए, जितना उसका रेंज है। ये फ्लोट की रेंज आ गई, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आई है, बहुत बड़ी है ना। तो फ्लोट और डबल ऐसे आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपको स्टोर कराना है डेसिमल फ्रैक्शनल पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू, तो आप फ्लोट और डबल का यूज कर सकते हैं। जैसे हम रुपीज, अगर हमको हमारे एप्लीकेशन में रुपीज की जरूरत है, तो रुपीज में तो भाई पैसा आएगा, है ना, 10 रुपए 25 पैसे, इस तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं। तो फ्लोट और डबल का यूज ये है। कैरेक्टर, कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर में हमारा क्या है, यहीं पे देख लेते हैं। कैरेक्टर का डेटा टाइप का जो डेटा टाइप है उसको CHAR हम लिखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप का इसका नेम है CHAR, और कोई भी वेरिएबल यहाँ पे देते हैं CH। मान लीजिए हमने वेरिएबल नेम दे दिया CH। ठीक है, अब इस वेरिएबल नेम को कैरेक्टर हमें स्टोर कराना है, तो कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए हमें सिंगल कोट लेना पड़ेगा, डबल सिंगल कोट हमको लेना पड़ेगा। और डबल सिंगल कोट में हमको कोई भी कैरेक्टर, जैसे A हमने लिख दिया, तो इस A को हमने स्टोर करा दिया। यानी अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो CH को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A आ जाएगा। ये देखिए A आ गया। ठीक है, अब क्या होगा अगर इसमें अगर हम 2 कैरेक्टर स्टोर करा दे, ये करा दिया हमने 2 कैरेक्टर, तो वो क्या बोल रहा है, एरर आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर ही हमको स्टोर कराना पड़ेगा। तो ये कैरेक्टर हो गया, यानी कैरेक्टर में हमको सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कराना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे कैरेक्टर अगर हमको स्टोर कराना है, जैसे अब कैरेक्टर का यूज हम ज्यादातर कहाँ करते हैं, पासवर्ड्स में करते हैं। हमें पासवर्ड डालना है भाई, तो हम क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। तो वो सिंगल कैरेक्टर, ये कैरेक्टर यूज होता है, ये डेटा टाइप। ठीक है, बुलियन, बुलियन पता होगा सबको क्या है बुलियन, इसने C प्लस है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने बुलियन स्टोर कराना है BL, मैं इसका वेरिएबल नेम दे देता हूँ BL। ठीक है, अब बुलियन में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, BL। अब ये बुलियन का यूज कैसे करते हैं ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मान लेते हैं कि बुलियन में सिर्फ 2 वैल्यू होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ये हमारा कंप्लीट हो। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बनाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको नहीं पता इंटरफेसेस क्या है, एरेस, एरेस नहीं बताया, स्ट्रिंग नहीं बताया। स्ट्रिंग खुद एक क्लास है अपने आप में, क्लासेस से हम डेटा टाइप बनाते हैं, तो वो नॉन प्रिमिटिव। इंटरफेसेस से बनाते हैं हम लोग डेटा टाइप,
एरेस से बनाते हैं हम लोग डेटा टाइप, है ना। तो ये सारी चीजें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। तो यहाँ पे मेनली जो हम फोकस करेंगे, ठीक है, आने वाले कम से कम 5 से 6 दिन तो हम इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। सर ट्रू का टी कैपिटल होगा ना? ट्रू का टी कैपिटल क्यों होगा? यहाँ पे हमारा रन तो हो गया प्रोग्राम। ट्रू का टी कैपिटल करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आ गया। क्या बोल रहा है? सी लैंग्वेज। अच्छा सी लैंग्वेज, ओके कोई इशू नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हमारा स्मॉल ही रहेगा। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है। ये मीटिंग मैं इसको अभी एंड कर रहा हूँ और वहां मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप ऐड कर लीजिए जल्दी से, ओके।